नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो है ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होते हैं, किसने सबसे पहले इसको दिया था, और ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी और ओ ये नामकरण कैसे हुआ, और एक ग्लूटिनिन और एक ग्लूटिनोजन क्या होता है और एक ग्लूटिनेशन क्या होता है। और वीडियो के लास्ट कड़ी के अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ सॉल्यूशन अवेलेबल होता है जिससे ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है। उसको थोड़ा विस्तार से आज हम दोबारा पढ़ेंगे। तो ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड करना है, ये एक क्लिनिकल टॉपिक है कि मान लो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ये मैं कैसे पता कर सकता हूँ। तो अगर आपको पता करना है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो उसका पता करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए सॉल्यूशन, 3 तरीके के सॉल्यूशन, और इसके अलावा आपको चाहिए एक स्लाइड, है ना। ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। एक आप यहाँ पे स्लाइड काम में लेवे, एक जो है टेस्ट जो है कांच का स्लाइड है, ग्लास स्लाइड जो है, ये आप ग्लास स्लाइड काम में लेवे। इसके अलावा आपको यहाँ पे चाहिए सॉल्यूशन। क्या चाहिए? सॉल्यूशन। ये लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा, और ये सॉल्यूशन जो है ये 3 तरीके के होते हैं। ये सॉल्यूशन जो है लास्ट वीडियो में मैंने बताई भी थी आपको, ये 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, है ना। ये ऐसे 3 तरह के सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल होते हैं अगर आपको ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करना है। एक सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर एंटी ए सॉल्यूशन कहलाता है ये। दूसरा सॉल्यूशन जो होता है ये एंटी बी सॉल्यूशन कहलाता है, एंटी बी। और तीसरा सॉल्यूशन जो होता है ये एंटी डी सॉल्यूशन कहलाता है। थर्ड सॉल्यूशन जो होता है ये एंटी डी सॉल्यूशन कहलाता है, एंटी डी। एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी। एंटी ए सॉल्यूशन जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा, इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो भी किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। एंटी बी सॉल्यूशन जो होता है ये येलो कलर का होता है। ये एंटी बी सॉल्यूशन है और इसका कलर कैसा है? येलो। और इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो भी कैसा होता है? येलो। ये येलो कलर का होता है एंटी बी सॉल्यूशन। और एंटी डी सॉल्यूशन जो होता है, ये एंटी डी सॉल्यूशन जो होता है ये ग्रे टॉप का होता है, ग्रे टॉप का होता है। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो एकदम क्लियर होता है, वाटर के जैसा क्लियर। तो ये कैसा होता है? ग्रे टॉप का, ग्रे। तो ए बी, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी, 3 तरह के सॉल्यूशन आपके पास में होने चाहिए, और एक ग्लास स्लाइड आपके पास में होना चाहिए। नाउ अंडर एसेप्टिक टेक्निक आपको जो है पेशेंट का ब्लड लेना है। इधर फ्लेबोटोमी के द्वारा ले सकते हो, मतलब वैन को पंचर करके ले सकते हो, या आप जो है फिंगर में पिक करके ले सकते हो। आपको वहां पे ब्लड चाहिए और 3 ड्रॉप ब्लड चाहिए। तो हमने वहां पे एक इंडिविजुअल का ब्लड लिया और उसकी 3 ड्रॉप हमने यहाँ पे डाली। हमने 3 ड्रॉप यहाँ पे डालनी है इस ग्लास स्लाइड के ऊपर। 3 ड्रॉप ब्लड जो है वो वहां पे गिराना है। 3 ड्रॉप ब्लड डालने के बाद में इनके ऊपर हम सॉल्यूशन पुट करेंगे। जैसे एंटी ए सॉल्यूशन जो ब्लू टॉप का है उसको हमने यहाँ पे 1 to 2 ड्रॉप्स जो है हमने यहाँ पे ये एंटी ए सॉल्यूशन डाला। इस दूसरी वाले पे हमने येलो टॉप से एंटी बी सॉल्यूशन डाला, और इसके ऊपर हमने ग्रे टॉप में से एंटी डी सॉल्यूशन डाला। 3 तरह के सॉल्यूशन हमने वहां पे पुट किए। ग्लास स्लाइड लिया, 3 तरह के सॉल्यूशन लिए, उस पे पेशेंट का ब्लड लिया, और उसके ऊपर हमने वहां पे एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी सॉल्यूशन डाले। अब हमें उस स्लाइड को थोड़ी देर तक वहां पे रख दो, और थोड़ा इन सॉल्यूशन को थोड़ा मिक्स कर सकते हैं अपन, और उसके बाद में थोड़ा स्लाइड को जो है मूव करा के उसको मिक्स कर दें, और फिर स्लाइड को रख दें। पर ध्यान ये रहे कि सॉल्यूशन आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए, इनके बीच में जो है गैप होना चाहिए, और ये ड्रॉप्स आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। ये करने के बाद में हम वहां पे देखेंगे, क्या देखेंगे कि उसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जो ये सॉल्यूशन है ये थोड़ा फट जाएगा। जैसे दूध से दही बनता है तो दही कैसे फट जाता है, वैसे ये फट जाएगा। अगर ये फट जाएगा उससे हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अब क्या क्या होगा, मान लो ये सॉल्यूशन जो है मैं यहाँ पे वर्ड काम में लूंगा, एग्लूटिनेशन वर्ड नहीं बोल के फटना वर्ड काम में लूंगा। तो मान लो ये जो सॉल्यूशन है ये फट जाता है, ये फट जाता है ना, और बाकी ये नहीं फटता है और ये नहीं फटता है। तो इसका मतलब ये कौन सा था? ए सॉल्यूशन था। ये बी था और ये जो है एंटी डी था। तो अगर ये फट गया, ये नहीं फटा और ये नहीं फटा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए ब्लड ग्रुप, मतलब ए एंटीजन था इस ब्लड के अंदर, इसीलिए तो ये फटा। इसका मतलब एंटीजन के आधार पे ये ब्लड ग्रुप तो क्या हो गया? ए। ये जो डी है ये डिसाइड करता है आरएच। आरएच को हम फर्दर ऑन पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये नहीं फटता है इसका मतलब आरएच एंटीजन नहीं है, और फटता है इसका मतलब आरएच एंटीजन है। तो अगर ये फटा है और बाकी कोई नहीं फटा, इसका मतलब ब्लड ग्रुप हो गया ए, और आरएच एंटीजन नहीं है तो ए नेगेटिव, दैट इज माय ब्लड ग्रुप। तो ये मैंने एग्जांपल लिया कि ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो गया। अगर ये फट जाता है और ये आरएच भी फट जाता है ना, ये भी फट जाता है, ये दूसरी सिचुएशन बन सकती है। अगर ये बनती है तो ये ब्लड ग्रुप ए तो है ही, और आरएच फट गया तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए पॉजिटिव। लास्ट वीडियो में हमने ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ ऐसे 4 तरह के ब्लड ग्रुप पढ़े। तो
अगर ए वाला फटा और ये नहीं, डी नहीं फटा, इसका मतलब तो ए नेगेटिव था, और ये भी फट गया और ये भी फट जाता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए पॉजिटिव। दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है? मान लो ये जो है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन यहाँ पे फटता नहीं है ना, ये सॉल्यूशन जो है ये नहीं फटा, और ये जो है बी वाला सॉल्यूशन फट जाता है और कोई नहीं फटा, है ना। अगला ये बन सकता है कि भाई इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुई और इसमें कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी, और ये नहीं फटा तो क्या हो गया? नेगेटिव। क्लियर है? अगर ये भी फट जाता है और एंटी डी भी यहाँ पे फट जाता है, यहाँ भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बी पॉजिटिव। क्लियर है ना। ये अकेला फटा तब ए नेगेटिव, ये और ये दोनों फटे तो ए पॉजिटिव, ये अकेला फटा तो बी नेगेटिव, है ना, क्योंकि आरएच एंटीजन नहीं था, और ये फटते आरएच एंटीजन आया तो बी पॉजिटिव। तीसरा सिचुएशन क्या बन सकती है कि ये ए भी फटे, बी भी फटे और ये नहीं फटे, मतलब यहाँ रिएक्शन हो, यहाँ रिएक्शन हो, लेकिन यहाँ नहीं हो, ये तीसरी सिचुएशन है। अगर ये दोनों फट जाते हैं और ये नहीं फटता, इन दोनों में एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है, तो ए और बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए और बी दोनों ही, और ये नहीं फटा तो क्या हो गया? नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। अगर ये दोनों फट जाते हैं और ये भी फट जाता है, मतलब तीनों ही फट जाते हैं, मतलब क्या होता है? तीनों ही फट जाते हैं, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी पॉजिटिव। ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी पॉजिटिव। तो ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। एक और क्या चीज हो सकती है कि मान लो ये भी नहीं फटा, ये भी नहीं फटा, ये भी नहीं फटा, तीनों ही नहीं फटे, तीनों में ही कोई चेंजेस नहीं आए। जब तीनों में ही कोई नहीं आया, इसका मतलब कोई एंटीजन नहीं है, और वो ब्लड ग्रुप जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता वो नेगेटिव होता है। देयर इज नो एग्लूटिनेशन, जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि जिसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती ही नहीं है, क्योंकि ना तो कोई एंटीजन वहां पे प्रेजेंट है, कोई एंटीजन नहीं है तो एग्लूटिनेशन नहीं हुआ। या ये जो डी है ये सिर्फ एकमात्र फट जाता है, कब? तब जब आरएच एंटीजन प्रेजेंट हो। आरएच सिस्टम हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है। तो अगर ये सिर्फ अकेला रिएक्शन करता है तो ये कौन सा हो गया? ओ पॉजिटिव। तो these all are the different type of blood group, either A negative, A positive, B negative, B positive, AB negative, AB positive, O negative, O positive। इसके अलावा इस धरती के ऊपर कोई और ब्लड ग्रुप नहीं होता है, और इनमें से कोई ना कोई आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो बहुत सिंपल तरीका है, स्किलफुल टेक्निक है, आप अपना ब्लड ग्रुप डिसाइड कर सकते हो। एक ग्लास स्लाइड लेवे, 3 ड्रॉप्स जो है वहां पे हम पुट करते हैं, और सॉल्यूशन आपके पास में होने चाहिए, उन सॉल्यूशन को उसके ऊपर पुट करना होता है, और सॉल्यूशन पुट करने के बाद में हम देखते हैं कि कौन सी एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है। अगर सिर्फ ये फटता है बाकी कोई नहीं फटता तो ए नेगेटिव, ये फट जाए और डी फट जाए तो ए पॉजिटिव, सिर्फ ये फटता और बाकी कोई नहीं फटता तो बी नेगेटिव, ये और ये फट जाए तो बी पॉजिटिव, ये दोनों ही जो है फट जाते हैं और ये नहीं फटता है तो ए बी नेगेटिव, ये तीनों ही जो है फट जाते हैं तो ए बी पॉजिटिव, तीनों ही नहीं फटते तो ओ नेगेटिव, और सिर्फ ये फटता है तो ओ पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप कौन सा है। और इन सारे ही ब्लड ग्रुपों के अंदर एक बहुत ही फेमस सवाल आता है एग्जाम के अंदर कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है और कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो आपको याद रखना है, ये जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है, और ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल डोनर है। इन दोनों में खास बात ये थी कि ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप था उसके अंदर, ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप था ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रेसिपिएंट। और कैसा रेसिपिएंट? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सबको सबसे ले सकता है ना, लेने वाला ब्लड ग्रुप। और ओ नेगेटिव जो होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है ये सबको दे सकता है, ये दानवीर करण है, देने वाला ब्लड ग्रुप है, यूनिवर्सल डोनर है। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये यूनिवर्सल डोनर है। तो हमने रिएक्शन के आधार पे देखा कि ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, कैसे डिटरमाइन होता है कि किस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप कौन सा है, और कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। और ये आप इसके लिए आपके पास में सॉल्यूशन होना चाहिए, आपके पास में जो है ग्लास स्लाइड होना चाहिए, और इसके अलावा अंडर एसेप्टिक टेक्निक आपको ये करना है। तो घर पे करने का कोशिश ना करें, इंजुरी की संभावना है। ये चीजें जो है आप हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर कर सकते हैं, और एक जो है टेक्निकल आदमी जो ट्रेंड पर्सन होता है वो इसको बहुत अच्छे से कैरिड आउट करके एक बढ़िया रिजल्ट आपको दे सकता है ना। तो अगर आपको ब्लड ग्रुप जानना है तो आप जो है ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। नाउ ये जो ब्लड ग्रुप हुआ, अब यहाँ पे जो है ग्रुप जो हुआ है ना, डिफरेंट टाइप का ग्रुप है, आइदर ब्लड ग्रुप ए है, आइदर बी है,
आइदर ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है और ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है। तो इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दो चीजें हमने देख ली। और जो ए ब्लड ग्रुप है इसके पास में एंटीजन जो है ना, ए ब्लड ग्रुप है इसके पास में ए एंटीजन है, इसके पास में कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है, और बीटा एंटीबॉडी है। कौन सी एंटीबॉडी है, बीटा एंटीबॉडी है। ये जो बी ब्लड ग्रुप है इसके पास में बी एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है, और इसके पास में एंटीबॉडी कौन सी है, अल्फा एंटीबॉडी है। कौन सी एंटीबॉडी है, अल्फा एंटीबॉडी है। ये ए बी ब्लड ग्रुप है, इसके पास में कोई एंटीजन नहीं है। एंटीजन जो है, सॉरी, ए और बी दोनों ही एंटीजन है, ए एंड बी एंटीजन है इसके पास में, और एंटीबॉडी इसके पास में नहीं है। और ओ ब्लड ग्रुप है, इसके पास में कोई भी एंटीजन नहीं है, और अल्फा और बीटा दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ना। तो एंटीजन जो होता है, एंटीजन ए ब्लड ग्रुप के पास में ए एंटीजन है, बीटा एंटीबॉडी है। बी ब्लड ग्रुप के पास में बी एंटीजन है, अल्फा एंटीबॉडी है। ए बी ब्लड ग्रुप है, ए और बी दोनों एंटीजन है और कोई एंटीबॉडी नहीं है। और ओ ब्लड ग्रुप के पास में कोई एंटीबॉडी एंटीजन नहीं होता है, अल्फा और बीटा दोनों ही तरह की एंटीबॉडी होती है। अब जो ए ब्लड ग्रुप है वो किस किस से ब्लड ले सकता है ना, रिसीव कर सकता है, और किस किस को दे सकता है। तो पहले हम लिख देते हैं डोनर, किसको दे सकता है और किससे ले सकता है, रिसीव और डोनर। तो ये किस किस को दे सकता है, तो ए को दे सकता है, और ए जो है वो ए बी को दे सकता है। किससे ले सकता है, तो ए से ले सकता है और ए ओ से ले सकता है, ओ यूनिवर्सल डोनर है इसलिए। बी जो है वो बी को दे सकता है, और बी ए बी को दे सकता है, और बी जो है वो बी से ले सकता है, और बी जो है वो ओ से ले सकता है। ए बी जो होता है वो किसको दे सकता है, तो ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है, और ए बी जो है ए बी को दे सकता है, और ए बी जो है वो ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है। और ओ जो है वो किसको दे सकता है, तो ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, और किससे ले सकता है, तो सिर्फ ओ से ले सकता है। समझ गए। एंटीजन कौन सा है, ए में ए एंटीजन बीटा एंटीबॉडी, बी में बी एंटीजन अल्फा एंटीबॉडी, ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन कोई एंटीबॉडी नहीं, ओ में कोई एंटीजन नहीं, अल्फा और बीटा दोनों एंटीबॉडी। और उसके बाद में कौन किसको दे सकता है, तो डोनर और रिसीव किससे कर सकता है, तो ये डोनर कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप जो है ए और ए बी दोनों को दे सकता है, और रिसीव कर सकता है ए और ओ से, और बी और ए बी दोनों को दे सकता है, बी और ओ से ले सकता है। ए बी को दे सकता है ए बी, और ए बी और ओ सबसे ले सकता है क्योंकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और ए बी और ओ सबको दे सकता है क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है ओ ब्लड ग्रुप, और ओ से ही ले सकता है क्योंकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है ये। तो ये इस तरीके से कौन सा ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है और किससे दे सकता है, इसको और डिटेल से हम जो है अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और रूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे जो ब्लड ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन किसको क्यों दे सकता है और किससे क्यों ले सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक जो है काम जरूर करें, इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में मदद करें ताकि कई सारे लोगों को एक इम्पोर्टेंट नॉलेज के साथ में स्किल मिल सके और वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके। धन्यवाद।